हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं AWA आयुर्वेदा विद अमित। आज अपन देखने वाले हैं परिचर्या पढ़ने वाले हैं। तो परिचर्या का परिचय देखेंगे और इसका परिभाषा, परिचर्या का परिभाषा देखने वाले और उपस्थता और परिचारक के गुण और इसका महत्व देखने वाले। तो आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, उससे पहले अगर बात करें परिचर्या को अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नर्सिंग बोलते हैं, जबकि आयुर्वेद संहिता में परिचर्या को उपस्थता और परिचारक के नाम से आपको वर्णन आपको देखने को मिलता है, जो कि चिकित्सा के चतुष्पाद में, और इसका विशेष स्थान भी बताया गया है आपको आयुर्वेद संहिता में। जो चिकित्सा का जो चतुष्पाद है जिसमें 4 है, वैद्य, औषध और उपस्थता या परिचारक, और क्या है, रोगी है। इसमें तीसरा स्थान क्या है, परिचर्या का, जैसे उपस्थता और परिचारक का तीसरा नंबर पर स्थान है, जो विशेष स्थान है। ओके, सबसे पहले अपन देखते हैं परिचर्या का परिचय, यानी इसका परिचर्या का अर्थ क्या होता है। तो परिचर्या का अगर अर्थ की बात करें तो शुश्रूषा यानी सेवा करना होता है। किसको, अपन रोगी को, जो भी जैसे रोगी होते हैं उनको सेवा करना होता है। और इसको जैसे कि परिचर्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नर्सिंग बोलते हैं। और नर्सिंग शब्द का अर्थ क्या होता है, पोषण देना होता है, यानी जिसकी व्यवहारिका व्याख्या असहायक या रोगी का यानी पालन पोषण करना होती है। जो नर्स का कार्य क्या होता है, जैसे उपस्थता या परिचारक का कार्य क्या होता है, यानी उनका जैसे रोगी है जिनका जैसे सेवा करना, चाहे डॉक्टर का सहायक के कार्य करती है, ये सब आपको परिचय में लिखनी है। उसके बाद अपन देख रहे हैं परिचर्या की परिभाषा। तो परिचर्या का परिभाषा की अगर बात करें तो देखिए, असहायक या असमर्थ रोगी की आवश्यकता अनुसार सेवा करना, औसत व्यवस्था करना, निर्दिष्ट उपक्रम करना और आहार देना और स्थिति पर नजर रखना तथा मनोबल बनाए रखने के लिए की जाने वाली सारी शुश्रूषा यानी परिचर्या के शुश्रूषा यानी सेवा करना परिचर्या कहलाती है। ये क्या आपको परिचर्या का परिभाषा है, चाहे उपस्थता के भी यही परिभाषा है और या आपको परिचारक को भी सेम परिभाषा आप सेम लिखनी है। ओके, उसके बाद आप एक नोट पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि जैसे कि आपको MCQ में क्वेश्चन पूछता है कि परिचर्या का व्यवसाय या व्यवस्थित शिक्षा के रूप में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 1853 में स्थापित किया था। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थे वो परिचर्या को व्यवसाय और व्यवस्थित शिक्षा के रूप में क्या किए थे, स्थापित किए थे। कब, 1853 में। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैम्प यानी दीपक वाली महिला के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिनका जन्म क्या हुआ था आपको 1800, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है इनका जन्म 1820 में हुआ था। और जो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, फ्लोरेंस, जो इनका उस जगह के ही नाम से इनका स्टार्ट होता है। फ्लोरेंस इनका क्या है, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है इनका जन्म कहाँ हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था। ओके, तो इनके बारे में आप जरूर आप एक बार डिटेल में पढ़े क्योंकि आपके एग्जाम में से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अपन देख रहे हैं परिचर्या का गुण। परिचर्या का अगर गुण की बात करें, जो कि आयुर्वेद संहिता में जो चिकित्सा के चतुष्पाद के अंतर्गत वर्णन किया गया है, जो कि चिकित्सा के चतुष्पाद जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उस नाम इस चिकित्सा के चतुष्पाद में जो कि तीसरा स्थान बताया गया है और सभी आचार्यों ने इसका वर्णन किया है। तो आप आचार्यों के अकॉर्डिंग जरूर आप इसको चिकित्सा के परिचारक के गुण जरूर देखें। चाहे उपस्थता का गुण भी सेम होता है और परिचारक और उपस्थता का दोनों का मतलब सेम होता है, जो कि 4 गुण बताया गया है। परिचारक या उपस्थता के 4 गुण बताए जाए। तो नर्स का कितने गुण होते हैं, आयुर्वेद में 4 गुण बताया गया है। देखिए, उपस्थता का मतलब उपचार ज्ञाता का अर्थ होता है उपकरण जानता हो, यानी दक्षता का मतलब होता है कि होशियार हो, चालाक हो, कुशल हो। अनुराग के मतलब होता है रोगी के प्रति क्या हो, प्रेम हो, स्नेह करने वाली हो। और शुचिता का मतलब होता है पवित्रता, यानी शारीरिक और मानसिक रूप से जो नर्स है, चाहे उपस्थता है, जो परिचारक है, वो क्या हो, मगर शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो, पवित्र हो। ओके, ये 4 गुण आपको याद रखने किसके अकॉर्डिंग, आयुर्वेद संहिता के अकॉर्डिंग, चरक सुश्रुत और भागवत के अकॉर्डिंग। जरूर आप एक बार परिचारक या चाहे उपस्थता के गुण आप देखें क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद अपन देख रहे हैं परिचारक का महत्व। तो परिचारक के महत्व आपको पॉइंट बना के लिखनी है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा हूँ कि सामान्य रोग उचित परिचर्या मात्र से ठीक हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट में है आपको उचित परिचर्या के अभाव में उपचार सफल नहीं होता है। देखिए, जो परिचारक क्या होता है, जो नर्स क्या होता है, वो सहायक का कार्य करते हैं किसके साथ, डॉक्टर के साथ, चाहे रोगी को देखभाल कर कार्य करते हो। तो यही बताया जाता है, कोई भी हॉस्पिटल में नर्स होती है, नर्स होते हैं, चाहे नर्स होती हैं, तो उचित परिचर्या के अभाव में उपचार सफल नहीं होता है। उसके बाद सभी आचार्यों ने चतुष्पाद यानी चिकित्सक जो चतुष्पाद है, चतुष्पाद में परिचर्या चाहे उपस्थता की उपस्थता को महत्वपूर्ण स्थान बताया गया। स्थान आपको याद रखनी है। चिकित्सा के चतुष्पाद में आपको तीसरा नंबर पर स्थान रखा गया, किसको, नर्स को या परिचर्या को चाहे उपस्थता को। तो आपको आप जरूर एक बार चतुष्पाद एक बार पढ़ लेना आप। ओके, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है अपना महत्व के। तो कि देखिए, जो परिचारक होते हैं, चाहे नर्स है, उपस्थता जो भी हैं, वो क्या करते हैं, रोगों के रोकथाम में और
और उनसे पीड़ित लोगों की देखभाल में नर्स का योग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और सेकंड पॉइंट अगर बात करें, रोगी की देखभाल करना, उनको समय पे दवाई देना, रोगी की हेल्थ रिकॉर्ड की मेंटेनेंस करना, ऑपरेशन थिएटर में उपकरणों को लगाना होता है। ये सब क्या होता है कार्य, मगर महत्व है आपको जो किसका है, आपको उपस्थिता बोले चाहे नर्स बोले चाहे परिचारक बोलते, चाहे परिचारक बोले चाहे उपस्थिता बोलते, ये सब क्या है आपको इनका महत्व है, तो आपको याद रखनी है। ओके, थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।